ये तो हम सभी मानते हैं कि अभी तक हमने इस पृथ्वी के बारे में जितना कुछ भी जाना है ये उससे कहीं ज्यादा मिस्टीरियस है। बल्कि ऐसा कहना सही होगा कि अभी तक हमने पृथ्वी का केवल 1% हिस्सा ही जाना है, बल्कि इससे ज्यादा तो हम मून और मार्स के बारे में जानते हैं। पर कई बार कुछ राज ऐसे सामने आ जाते हैं जिन्हें की समझ पाना साइंस के भी बस की बात नहीं होती। आज मैं आपके सामने एक ऐसा ही केस लेकर आया हूँ जिसमें पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे गए थे जिन्हें समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, और इनके बारे में कुछ भी सटीक तौर पर कहना लगभग इम्पॉसिबल है। शायद ही आपने 1968 में आई एक अमेरिकन स्काई-फाई मूवी 2001 अ स्पेस ओडिसी देखी होगी, जो कि अपनी टाइम से काफी ज्यादा आगे थी। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोलिस और चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार एपिसोड को। दोस्तों, आप ये जो क्लिप देख रहे हो ये अमेरिका के एक कार्टून सिम्पसन का एक एपिसोड है जिसे आपने बचपन में जरूर देखा होगा, और इसे अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पसंद किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्लिप मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ और इसका हमारी वीडियो से क्या ताल्लुक है। आपको लग रहा होगा कि शायद मैं पागल हो गया हूँ और मेरा दिमाग खराब हो गया है, पर दोस्तों थोड़ा सब्र करो, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सच में आपकी होश उड़ा देगा। और इसे जानने के बाद आप सोचोगे कि मैंने इस कार्टून पर पहले इतना ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया। तो हमने सिम्पसन कार्टून में इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को जरूर देखा होगा, पर आपने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि हमें केवल चीजों को पढ़ना और रटना सिखाया जाता है, ना कि समझना। पर ऐसा ही एक स्ट्रक्चर हाल ही में देखने को मिलता है जो कि देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रही थी। खैर, ये एपिसोड साल 2011 में रिलीज हुआ था और इस एपिसोड का नाम था द डॉन ऑफ मैन। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट एपिसोड है क्योंकि मैंने इस एपिसोड को कम से कम 50 बार देखा है। और अगर आपको भी इसका कोई एपिसोड पसंद है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। खैर, मैं इसकी स्टोरी आपको पहले बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस कार्टून को नहीं देखा है। तो दोस्तों, इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि जो सिम्पसन होता है वो अपने कुछ बंदर दोस्तों के साथ एक मोनोलिथ को ढूंढने निकलता है, और उसे वो मोनोलिथ मिलता है पहाड़ों के बीच जहाँ पर वो गड़ा हुआ था। आप इसे एक प्रिडिक्शन कहें या फिर एक भविष्यवाणी, बल्कि ऐसा ही कुछ हमें 2020 को देखने को मिलता है जब अमेरिका के एक स्टेट यूटा में एक हमें ऐसा मोनोलिथ देखने को मिलता है। यूटा, जो कि अमेरिका का एक स्टेट है, वहां पर कुछ ऑफिसर हेलीकॉप्टर की मदद से बड़े सींगों वाले जानवरों का मुआयना कर रहे थे। तभी अचानक से उन्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि दूर से ही सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा था। क्योंकि ये स्ट्रक्चर काफी बड़ा था और ये मेटल से बना था, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि ये कोई मोनोलिथ है। जब वो नीचे उतरते हैं और इसे ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसकी 10 से 12 फीट है और ये काफी ज्यादा वजनी है। अब लोग इसके आसपास की जगह की पड़ताल करते हैं कि आखिर इसे यहाँ लाया तो लाया कैसे गया और इसे आके यहाँ पर कौन लाया है। आपको इसे देखकर कुछ याद आया होगा, ये वही मोनोलिथ है जो कि मैं 1968 में आई मूवी 2001 अ स्पेस ओडिसी मूवी में दिखाया गया है। खैर, मैं ये नहीं कह सकता कि ये वही मोनोलिथ है या ये कुछ और है। ये एक ऐसा मोनोलिथ था जैसे कि इस मूवी में दिखाया गया था, और जब ये मोनोलिथ दिखाया गया था तो सबसे पहले जो हमारे पूर्वज थे, जो कि पहले बंदर थे, उनका इवोल्यूशन ट्रिगर होता है और वो आधुनिक मानव बन जाते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले तो लोगों को यही लगता है कि ये स्ट्रक्चर किसी आर्टिस्ट की आर्ट है जो कि केवल अटेंशन पाना चाहता है। पर जब लंबे समय तक किसी ने इस पर क्लेम नहीं किया कि ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, तो लोगों का मन अब दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर फिसल गया। अब लोगों को लगने लगा कि ये कोई एलियन ऑब्जेक्ट है जो कि एलियंस ने भेजा ताकि हमारा इवोल्यूशन ट्रिगर हो सके। पर कुछ दिनों बाद ये ऑफिसर्स ये घोषणा कर देते हैं कि ये स्ट्रक्चर अचानक से गायब हो गया है। पर यूटा का एक हेलीकॉप्टर पायलट जो का नाम था रियान, वो ये घोषणा करते हैं कि ये स्ट्रक्चर को गायब किया गया है, ये अपने आप गायब नहीं हुआ है। और इसके बाद वो बताते हैं कि जब इस पिक्चर्स को उन्होंने देखा था तो उसके बाद उन्होंने कभी भी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि इसका कारण ये था कि हो सकता है लोग वहां पर जाएं और इसके कुछ नुकसान पहुंचा दे। तब लोगों के सवालों ने और थ्योरीज ने इंटरनेट पर काफी ज्यादा तहलका मचा दिया, पर इंडिया में चंद लोगों के अलावा इसके बारे में किसी को पता नहीं चला, और उन्हीं चंद लोगों में एक नाम मेरा था। दोस्तों, हमारी जो मीडिया है उसे इन टॉपिक्स को कवर करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि उन्हें तो केवल इस बात से मतलब होता है कि उन्हें टीआरपी कैसे मिलेगी, और टीआरपी मिलती है उन्हें यूक्रेन रशिया वॉर से और मोदी की जय जयगान करने से। और दोस्तों, रही बात इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की, उन्हें तो केवल कंट्रोवर्सी से मतलब होता है। कभी उर्फी जावेद की कंट्रोवर्सी, कभी अंजलि अरोरा की कंट्रोवर्सी। उन्हें साइंस और लॉजिक से कोई मतलब नहीं होता, और ना ही वो ये चाहते हैं कि हमारा जो यूथ है वो आगे बढ़ सके। बहुत सारे लोगों ने थ्योरी दी कि साल 1968 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था 2001 अ स्पेस ओडिसी, और हो सकता है इसी मूवी के किसी डाई हार्ड फैन ने ये मजाक किया हो ताकि वो लोगों की अटेंशन पा सके। आपने दोस्तों इस मूवी का नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये मूवी काफी पुरानी है और ये मूवी 1968 में रिलीज हुई थी, जब मून मिशन भी पूरे नहीं हुए थे, यहाँ तक उनकी शुरुआत तक नहीं हुई थी। मैं आपको पहले थोड़ी इस मूवी का कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ ताकि आपको आने वाली स्टोरी थोड़ी समझ में आ सके, और हो सकता है कि इस कॉन्टेक्स्ट के बाद आपको ये मूवी इतनी ज्यादा पसंद आ जाए कि आप इसे खुद भी देखने की कोशिश करेंगे। पर ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है और इसका हिंदी में कोई भी वर्जन अभी तक नहीं बना है। तो दोस्तों, ये मूवी 1968 में रिलीज हुई थी, जिसमें कि दिखाया जाता है कि जो हमारे पूर्वज थे, जो कि पहले बंदर थे, उन्हें अचानक से एक मोनोलिथ मिलता है जो कि वहां किसने रखा और क्यों रखा ये किसी को पता नहीं चला। इसके बाद जब वो लोग उस मोनोलिथ को टच करते हैं तो अचानक से हमारा इवोल्यूशन ट्रिगर हो जाता है और हम एकदम से 21वीं सदी में आ जाते हैं।
तो दोस्तों ये थी इस मूवी की थोड़ी सी कहानी। अब मैं आपको इसकी आगे की स्टोरी बताता हूँ कि आखिर इस मूवी में क्या क्या हुआ था। अब तक हमारे जो ह्यूमंस है वो काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और वो मून पर जा चुके हैं। तभी अचानक से उन्हें मून पर भी वैसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। वो लोग उसके साथ एक फोटो क्लिक करते हैं और तभी अचानक से सूरज की रोशनी उस पर गिरती है और एक सिग्नल रिलीज होता है जो कि जुपिटर की तरफ चला जाता है। अब कुछ सालों बाद वो एक जुपिटर के लिए मिशन प्लान करते हैं जिसमें बहुत सारे एस्ट्रोनॉट जुपिटर की तरफ जाते हैं ताकि उस सिग्नल का स्रोत का पता चल सके कि आखिर ये क्या कारण है जिसके कारण हमें जगह जगह मोनोलिथ दिखाई दे रहे हैं। आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा कि जब ये मोनोलिथ हमें पहली बार मिला था तो जो हमारे एप मैन थे वो हमारे एडवांस ह्यूमन बन गए थे और अब दोबारा ही हमें मोनोलिथ मिला। तो अब आगे क्या होगा ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि लोग 18 महीने पहले भी तो चांद पर जा रहे थे और वो अब जुपिटर पर जा रहे हैं, तो इसमें इवोल्यूशन की क्या बात हुई। तो दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि चांद पर जाने में और जुपिटर पर जाने में काफी ज्यादा अंतर है। जुपिटर हमसे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा दूर है बल्कि चांद हमारे काफी ज्यादा पास है। अब लोग जैसे ही हमारे वो एस्ट्रोनॉट जुपिटर के पास पहुंचे तो अब हमें मूवी का तीसरा मोनोलिथ दिखाया जाता है जो कि स्पेस में तैर रहा था और वो उस एस्ट्रोनॉट को जो कि स्पेसशिप में था उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे जो कुछ दिखाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मोनोलिथ उसे एक रूम में पहुंचा देता है जहां पर हमें कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। या तो यह आवाज़ें किसी भगवान की थी या फिर ये किसी एलियन परग्रही सभ्यता की जो हमें अपने से भी ज्यादा एडवांस बनाना चाहते थे। अब हमें जो एस्ट्रोनॉट वहां से गायब हुआ था उसको दिखाया जाता है जो कि बेड पर लेटा हुआ है और वो काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। उसके सामने एक बार फिर से मोनोलिथ प्रकट होता है और अब हमें फिर से पता चलता है कि अब होगा चौथा इवोल्यूशन जो कि था कि शायद ये जो हमारा एस्ट्रोनॉट है वो या तो भगवान बन जाएगा या फिर किसी प्रग्रही सभ्यता का सबसे बड़ा हेड। और दोस्तों मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है और हमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई कि आखिर अब क्या होगा, क्या वो एस्ट्रोनॉट भगवान बन जाएगा या फिर वो किसी दूसरी डायमेंशन में चला जाएगा। डायरेक्टर ने ये बात आपके ऊपर छोड़ी कि आप इस मूवी का क्लाइमेक्स क्या रखना चाहते हैं। अमेरिका वाले मोनोलिथ के हमें ये मोनोलिथ कई और जगह भी दिखाई देते हैं और इन पर कुछ अजीबोगरीब लैंग्वेज में लिखा गया था, पर इन पर क्या लिखा गया था ये किसी को भी समझ नहीं आया। और उसके बाद ये मोनोलिथ हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। उसके बाद ये कभी पता नहीं चलता कि ये मोनोलिथ आखिर कहाँ से आए थे और इन्हें किसने भेजा था। अगर आपने ये मूवी नहीं देखे तो आप इसे एक बार जरूर देखें और मैं आपको उसको पर्सनली रिकमेंड करूंगा ताकि आपको साइंस की वैल्यू पता चल सके, क्योंकि ये मूवी उस समय रिलीज हुई थी जब ना तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी और इंटरनेट भी जगह जगह मौजूद नहीं था। और दोस्तों ये मूवी इतनी ज़्यादा एडवांस है, इतनी ज़्यादा एडवांस है कि हमारी बॉलीवुड की मूवी इसकी कॉपी भी नहीं कर सकती क्योंकि बॉलीवुड में इतनी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। और रही बात इस मूवी की साइंस की तो दोस्तों इसमें पहले ही मून लैंडिंग को दिखा दिया गया है जबकि उस समय तो मून लैंडिंग हुई भी नहीं थी। तो मानना पड़ेगा डायरेक्टर की शक्ति को। तो हमें डायरेक्टर की तारीफ करनी पड़ेगी जिसने एक ऐसी मास्टर क्लास मूवी बनाई जिसे दोबारा बना पाना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।